बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत देखने को मिली है। नामांकन भरने पहुंचे नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे चुनाव और टिकट नहीं मिलने से नरेंद्र मीणा नाराज भी बताए जा रहे थे। तो हम आपको पुनः एक बार बता दें कि सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं मीणा साहब और मीणा समाज के युवा नेता हैं। नामांकन भरने पहुंचे थे नरेश मीणा और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। टिकट नहीं मिलने से नरेश मीणा नाराज हैं और देवली उनियारा ने कांग्रेस से केसी मीणा को टिकट दिया था। सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं नरेश मीणा। तो उपचुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत देखने को मिली है। नामांकन भरने पहुंचे नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अब लड़ेंगे चुनाव। टिकट नहीं मिलने से नरेंद्र मीणा जो हैं वो नाराज हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे चुनाव। टिकट नहीं मिलने से नरेश मीणा नाराज हैं। और उपचुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत देखने को मिली है। नामांकन भरने पहुंचे थे नरेश मीणा और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अब ये चुनाव लड़ेंगे। इन्हें टिकट नहीं दिया गया कांग्रेस से तो ये नाराज हैं और देवली उनियारा ने कांग्रेस से केसी मीणा को उतारा है। तो सचिन पायलट के करीब माने जाते हैं नरेश मीणा और नामांकन भरने पहुंचे थे नरेश मीणा। वाजिब सी बात है कि जब इन्हें कांग्रेस से सीट नहीं मिली, आलाकमान ने ये डिसाइड किया कि इन्हें सीट नहीं देंगे, तो अब इनका गुस्सा फूटा है और अब ये जो है नामांकन भरने गए हैं। नरेश मीणा पहुंच गए हैं नामांकन भरने और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अब चुनाव लड़ेंगे। रवीश टेलर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। तो रवीश, अचानक से ये बगावत देखने को मिली है। नामांकन भरने पहुंच गए हैं और अब निर्दलीय पार्टी से लड़ेंगे नरेश मीणा। देखिए, देखने वाली बात ये होगी कि 2 दिन पहले जब हमारी बात हुई तो नरेश मीणा से, तो उनका ये कहना था कि वो अब नामांकन नहीं भरेंगे, टिकट नहीं लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेश मीणा ने जो है कह दिया है, और वो रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय के अंदर मौजूद है इस समय, और वो कह रहे हैं कि मैं जो है जनता के हक की लड़ाई लड़ूंगा, जनता के लिए जो है लड़ने आया हूँ। और नरेश मीणा पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। लगभग ये कह सकते हैं कि इस समय रिटर्निंग ऑफिसर के बाद उनके युवा समर्थक में पूरी टीम मौजूद है। क्योंकि और हमारी हरियाणा विभाग में सांसद है, प्रत्याशी से बात चिंता करना कोई फर्क नहीं पड़ता। नाराजगी होती है, मना लेंगे, जिनको टिकट नहीं मिलता वो रोकते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर उन्होंने नरेश मीणा को पहचाना तो था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या जो है नरेश मीणा की जो ये बगावत है, नरेश मीणा इससे पहले भी खरगोन में चुनाव लड़ चुके हैं, वो किस तरह आगे बढ़ते हैं, देखने वाली बात ये है। अच्छा, तो अब वही बात है कि अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे की क्या, मतलब आगे ये क्या करते हैं, जो प्लान ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है। लेकिन आखिर इन्हें क्यों नहीं दिया गया टिकट? क्योंकि सचिन पायलट के भी बड़ी करीबी माने जाते हैं, क्या वजह है? नरेश मीणा से जब हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि जब जब टिकट की बारी आती है पहले तो मुझे चुप रहने के लिए बोला जाता है, लेकिन आखिर में ये होता है कि मेरा टिकट काट लिया जाता है। इस बार मैं पूरी तरह तैयार हूँ। और जिस तरह के जो है 2 दिन पहले तेवर दिखाए थे नरेश मीणा ने, उसके बाद में ये तय था कि नरेश मीणा के लिए वो बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ कि नरेश मीणा ने आगे टिकट मांगा था, लेकिन ऐसा माना गया कि नरेश मीणा ने एक आरोप भी लगाया नरेश मीणा पे, सांसद ने, कि टिकट भेज दिया गया। लेकिन हम बात करें कस्तूरचंद मीणा की, तो उनके लिए पहली जो है सियासत का पहला चुनाव है, सियासी पारी है। इससे पहले वो माइनिंग इंजीनियर रहे हैं। अब नरेश मीणा जो है आगे किस तरह बढ़ते हैं देखने वाली बात ये होगी। लेकिन फिलहाल जो है देवली उनियारा का जो चुनाव है वो कहीं न कहीं जो है उस चुनाव में सियासी उबाल आया है नरेश मीणा के। और नरेश मीणा की बात नहीं कर रहा, मुकेश मीणा ने भी नामांकन भरने की जो है ठान ली है। राम सिंह मीणा जो है, जो कांग्रेस के कई ऐसे चेहरे हैं जो सांसद के साथ 17 ऐसे चेहरे थे जो थे, उस पर कई चेहरे आज गायब हैं या कई चेहरे जो है बागी मोड़ में हैं।
तो क्या देवली उनियारा की धरती पर जो है ये चुनाव रोचक हो जाएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन नरेश मीणा की हिस्ट्री के बाद ये तय है कि इस चुनाव में बयानबाजी का जो दौर चलेगा वो देखने लायक होगा। चलिए ठीक है रवीश, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर देवली उनियारा सीट पर क्या भूचाल आता है, और भूचाल कहीं ना कहीं देखें तो आ ही गया है, क्योंकि अब हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस में बगावत हुई है, नामांकन भरने पहुंच चुके हैं नरेश मीणा और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अब ये चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी से इन्हें टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से इन्होंने नाराजगी जाहिर की और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अब ये चुनाव लड़ने वाले हैं नरेश मीणा।